So I hope so. Forfeiture of shares which were originally issued at par was clear. Now we come down to premium. पूरी दुनिया में हर टीचर आपको बताएगा कि भाई दो केसेस होते हैं फॉरफीचर के फॉर दो शेयर्स व्हिच वर इशूड एट प्रीमियम. वन, जब आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया, और दूसरा जब आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला. और तीसरा होता है कि कंपनी ने वो स्टेज ही नहीं मांगी जिस पे प्रीमियम मिलना था. तो एक्चुअली दो ही केसेस हैं, बट तीसरा केस आपके दिमाग में आएगा, इसलिए मैंने नोट्स में उस तीसरे केस को भी लिख दिया है. तो योर थर्ड केस विल बी एज गुड एज चिल्ड्रन फर्स्ट केस इटसेल्फ. इज दैट क्लियर? चलिए, तो आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा मैंने फॉरफीचर में एक डेरिवेशन सिखाया था, और वो डेरिवेशन नोट्स में भी था. तो अब ये डेरिवेशन ऑलरेडी नोट्स में, तो मैं यहीं से रेफर कर रहा हूं. तो इट इज SM लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹4 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 20 ईच. कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए बच्चों? 20,000. Issue was subscribed. The money was payable as 10 on application, 8 on allotment including premium, and ₹4 on first call. Children, please add 10 plus 8 plus 4 and let me know कि कितना आएगा. ₹22. The issue value sounds to be 22. But what is face value given in the question? 20. तो हमारा प्रीमियम कितना हो गया भाई? ₹2. तो ₹8 में अगर ₹2 प्रीमियम हो गया, what is the value of capital in allotment? ₹6. All the money was duly received, but a shareholder holding 2,000 shares failed to pay the call money. I repeat, failed to pay the call money. तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है whether premium money is received or it is not received. I repeat, whether premium money is received or not received. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? Here and after the question says that he failed to pay which stage, children? कौन सा स्टेज नहीं दिया? कॉल. और प्रीमियम इज ऑन विच स्टेज, चिल्ड्रन? अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट तो दिया है, तो इट इज द केस ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. रिसीव्ड. इतनी बात सबको समझ में आ गई? परीक्षा जी, पापी जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे चलेगा बच्चों. बी सुपर अटेंटिव ऑन द कॉम्पोजिशन. पहली एंट्री नजर आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख. कैसा है 2 लाख भाई? 10,000 शेयर्स. और कितने रुपए का एप्लीकेशन था? नहीं, 20,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन वाज ऑफ ₹10. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे? 2 लाख हो गए नंबर ऑफ शेयर्स. अमाउंट 2 लाख हुआ. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1,60,000. कैसे आया? सबको समझ में आ गया भाई? 8 into 20,000, 6 into 20,000 is 120, and 2 into 20,000 is 40. People are understanding this or not? Then bank account debit to equity share allotment 160, equity share first and final call to equity share capital 80, bank account debit call arrear account debit to equity share first and final call. 8,000 कहां से आया? ₹4 की कॉल थी, 2,000 शेयर्स इस डिफॉल्टर के पास थे, तो अरियर कितने का बन जाएगा भाई? 8,000. यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए, सो दीज आर द अमाउंट फॉर ऑल शेयर होल्डर्स. आपको फिल्टर आउट किसके लिए करना है? डिफॉल्टर के लिए. तो रेडी टू अंडरस्टैंड? यहां पे डिफॉल्टर से आपको कितने पैसे मिल गए बच्चों? कुछ भी नहीं, 20,000. एप्लीकेशन गॉट क्लोज्ड. यहां पे इसकी कैपिटल कितने से बनी? 20,000. अलॉटमेंट गॉट क्लोज्ड. हेयर एंड आफ्टर इसकी कैपिटल बनी 12,000 से चलन, and the amount of gain for the company is 4,000, and how much is received, children? 16,000. खोपड़े में बात गई. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल गेट्स कैंसल्ड. यहां पे डिफॉल्टर की कैपिटल कितने से बनी भाई? हाउ मच? 8,000. और अरियर यहां पे कितने से बना? 8,000. कितना सबको समझ में आता है? अब दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दे बच्चों. आपको एंट्री का रिवर्सल लॉजिक तो याद है या भूल गए? याद है कि भूल गए? याद है ना? चलिए, तो यहां पे भी बच्चों रिवर्सल लॉजिक अप्लाई होगा. व्हाट इज द सिंपल जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर? ये सबको आती है, बट वील बी अप्लाइंग अ रिवर्सल लॉजिक जिससे ये कॉम्पोजिशन थोड़ा और आपको समझ में आ जाए. व्हाइल डूइंग द एंट्रीज बच्चों, आपने कैपिटल को क्रेडिट किया है कि डेबिट किया है?
आपने कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट किया। तो अब आप उसी कैपिटल को बच्चों क्या करेंगे, डेबिट। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे देख के सब बच्चे ध्यान से बताएं, एप्लीकेशन के टाइम पे कैपिटल 20 से बना था, यस और नो? अलॉटमेंट के टाइम पे कैपिटल कितने से बना था, 12 से। और फर्स्ट कॉल के टाइम पे कैपिटल कितने से बना, 8 से। व्हाट इज 20 + 12 + 8? अंशिका पोरवाल जी गुड मॉर्निंग। 20 + 12 + 8 इज व्हाट, 40। तो बच्चों कैपिटल अगर बना 40 से है तो क्लोज भी कितने से होगा, 40 से। कुछ लोग क्लास में सोने आते हैं तो बीच बीच में मैं सोचता हूँ कि जगा दूं। अब एक नया अरेंजमेंट लाने वाला हूँ, तार लगा दूंगा, जो छुएगा करंट छुआ दो उसको। ओरिजिनल वाला नहीं, उसमें तो बिजली खर्च होगी। बैटरी वाला एक होता है च्युइंगम पेन, इस तरह से। चलिए, और जिनको ज्यादा नींद आती है वो अगले लेक्चर में जब आया करें तो मम्मी से बोला करें 2 सैंडल कान में मारने हैं, और छोटे भाई से बोलना है मुंह पे एक लात मारनी है, तब नींद कभी आएगी नहीं। चोट से इतना दर्द होता रहेगा, इतना दर्द होता रहेगा, पीपल विल नेवर फॉल asleep। ओके, तो जिनको नींद आती है नींद बचा के रखें, एग्जाम में सोएंगे। वहां 3 घंटा कोई काम तो होगा नहीं, तो सो ही जाना कम से कम, क्योंकि आने को तो मिलेगा नहीं पहले। तो व्हाट्स द बेस्ट वे आउट टू यूटिलाइज मनी, बाय स्लीपिंग मोड एक्टिवेटेड। समझ आ गया? फिर उसका यूट्यूब वीडियो बना के मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लाइक और हिट मिल जाएगा। आगे चलते हैं। आपको पैसे मिले थे बच्चों, तो आपने बैंक को डेबिट किया था, यस और नो? अब अगर आप टू बैंक क्रेडिट करेंगे तो इट वुड फील लाइक क्या पैसा वापस कर रहे हो, क्या कंपनी इतनी अच्छी है? नो। तो दिस मनी शैल बी सीज्ड चिल्ड्रन, आई रिपीट, दिस मनी शैल बी सीज्ड एंड केप्ट वेयर, इन शेयर फोरफीटेड अकाउंट। और जो पैसे इन्होंने नहीं दिए, दैट वाज डेबिटेड टू अरियर्स, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, ऑल डाउट्स, नो डाउट्स? लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन, लॉजिक वेंट वेल। चलिए, तो यहां तक एंट्री का फ्रेमवर्क सबको समझ में आ गया। प्रश्न उठता है, व्हाट टू राइट इन शेयर forfeited अकाउंट एंड कॉलन अरियर। तो भाई अरियर वाज डेबिटेड हेयर विद हाउ मच चिल्ड्रन, 8000। तो डेफिनेटली आप क्रेडिट भी कितना करेंगे बच्चों, 8000। अब स्टोरी में ट्विस्ट है, हाउ मच इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बच्चों, 20। हाउ मच इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट चिल्ड्रन, 16। लिखिएगा मत, सिर्फ सुनिएगा। 20 + 16 इज हाउ मच चिल्ड्रन, 36। क्या आपका डेबिट और क्रेडिट चिल्ड्रन इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। तो या तो ये 40 गलत है, या तो ये 36 गलत है, या तो ये 8 गलत है। बट डेरिवेशन पे अगर गौर फरमाएं, कैपिटल इज क्रिएटेड विद ₹40, तो हमने क्लोज भी कितने से कर दिया, 40 से। अरियर इज डेबिटेड विद रुपीज हाउ मच चिल्ड्रन, 8, तो हमने क्लोज भी 8 से कर दिया। वी रिसीव्ड हाउ मच ऑन एप्लीकेशन चिल्ड्रन, 20, एंड ऑन अलॉटमेंट वी रिसीव्ड हाउ मच, 16। तो भाई अगर आपको मिला 36 है तो आप जब्त करेंगे 36 की नहीं? तो आपने 36, ये भी सही लिखा है। बट स्टोरी में एक ट्विस्ट है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। दिस 16,000 विच इज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूट 12,000 ऑफ कैपिटल एंड 4 ऑफ प्रीमियम। आई रिपीट, ये जो 16,000 आपको मिला चिल्ड्रन, इट कंप्राइजेस ऑफ 12,000 कैपिटल मनी ऑन अलॉटमेंट एंड 4,000 ऑफ प्रीमियम। ये दोनों चीजें इसके अंदर है। अगर मैं प्रीमियम यहां से उड़ा दूं तो 16 में से सिर्फ कितना बचेगा मेरे पास, 12। एंड इफ आई कंसिडर दिस एज 12 एंड दिस एज 20, तो यहां पे वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 32,000। और इस केस में बच्चों आपका दोनों साइड टैली भी हो जाएगा, यस और नो चिल्ड्रन? So what sounds to be better, what we did earlier by putting 36 here, or now that we have recorded 32? कहां पे डुअल एस्पेक्ट मैच हो रहा है, 32। तो भाई 32 लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। बट भाई कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए इसका। क्या ये 4,000 रुपए प्रीमियम का जो 16 में मिला ये सीज नहीं होगा? ऐसा नहीं है, डेफिनेटली इट वुड बी सीज, डेफिनेटली। बट सॉरी टू से, आप शेयर फोरफीटेड के अंदर बच्चों इसको क्रेडिट नहीं करेंगे। इसके 2 रीजन है, ध्यान दीजिएगा। पहला रीजन, टोटल बकवास बोलने जा रहा हूं, पहला रीजन टोटल बकवास है। एक बार ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, फिर से क्रेडिट कर देंगे तो इट विल लीड टू एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन, एरर ऑफ ड्यूप्लीकेशन। बट दिस इज नॉट द ट्रू रीजन, ये टोटल बकवास रीजन है।
इफ यू राइट 32 की जगह पे 36,000, तो प्रॉब्लम क्या है? 4,000 का डेबिट शॉर्ट होगा ना, कुछ सस्पेंस वगैरह लिख के 4,000 टैली करा देंगे। बट क्यों यहां पे लिखना गलत है? रीजन है बच्चों, इफ वी राइट हेयर अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, आई रिपीट अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये पैसा इन फ्यूचर यूज होता है री इश्यू के लॉस को झेलने के लिए। आई रिपीट, दिस मनी इन फ्यूचर शैल बी यूज्ड टू बेयर द लॉस ऑन री इश्यू। खोपड़े में बात गई चलन, आप री इश्यू के लॉस को बेयर करने के लिए इस पैसे को यूज करेंगे। और अगर इसमें आपने प्रीमियम जोड़ दिया तो प्रीमियम मनी वुड बी यूज्ड फॉर बेयरिंग द लॉस ऑन री इश्यू। जो मैंने 5 केसेस आपको सिखाए थे, हाउ प्रीमियम मनी इज यूज्ड, did any of those mentioned that we can write off the loss on reissue using premium चलन? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा था। तो अगर आप यहां पे प्रीमियम जोड़ देंगे, एंट्री का मिसमैच तो जुगाड़ पानी बैठा के मैं ठीक करा ही दूंगा, कोई भी अकाउंटेंट ठीक करा देगा। बट पुटिंग प्रीमियम मनी हेयर वुड मीन कि आप लॉस ऑन री इशू इसमें से बेयर करेंगे। तो प्रीमियम के पैसे से आप लॉस ऑन री इशू बेयर नहीं कर सकते। तो इट इज क्रेडिटेड हेयर। यहां के बाद ये बैलेंस शीट में जाके एज अ बैलेंस पड़ा रहेगा। जो 5 पर्पसेस आपको बताए गए हैं, सिर्फ उन्हीं 5 पर्पसेस के लिए आप इनको यूज करेंगे, और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन द शेयर्स which were originally issued at premium are being forfeited, I repeat children, are being forfeited, आप forfeiture entry अगर प्रीमियम मिल चुका है तो एग्जैक्टली वैसे ही होती है जैसे पार में की थी आपने, कोई भी चेंज नहीं है। और प्रीमियम का अमाउंट रिसिप्ट में ऑलरेडी जुड़ा होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? उसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बात सबको याद रहेगी। तो एंट्री विल बी एग्जैक्टली लाइक इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार फॉरफिटेड, एकदम सेम एंट्री है। सिर्फ आपको क्या रिड्यूस करना है रिसीव में से? प्रीमियम मनी। इतनी बात सबको समझ आती है? इतनी बात सबको समझ आती है? बट क्या एग्जाम में आप इतनी नौटंकी कर पाएंगे बच्चों? नो। तो वहां फॉर्मूले चलेंगे। हाउ मेनी शेयर्स वर हेल्ड बाय डिफॉल्टर चिल्ड्रन? 2000। 10 एप्लीकेशन जो कैपिटल बना, 6 अलॉटमेंट जो कैपिटल बना, 4 फर्स्ट कॉल जो कैपिटल बना। व्हाट इज 10 + 6 + 4? 20। एक चीज तो आपने देखी नहीं जो मैंने आपको दिखानी है। अलॉटमेंट पे एक शेयर पे कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे? 8। एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा? 10। कॉल पे कितना मिलेगा? 4। प्लीज एड अप ऑल 3। 22। व्हाट? 22। 22 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, क्या 40,000 आएगा बच्चों? नो। तो कैसे कॉल्ड अप वैल्यू निकलेगी प्रीमियम के केस में? अमाउंट डिमांडेड ऑन रिस्पेक्टिव स्टेजेस माइनस प्रीमियम मनी। अमाउंट डिमांडेड ऑन रिस्पेक्टिव स्टेजेस माइनस प्रीमियम मनी। बच्चे क्या सोचेंगे? सर 10 यहां से उठाइए, 6 यहां से उठाइए, 4 यहां से उठाइए। भाई आपके पास क्वेश्चन में कहां 6 है? आपके पास तो क्वेश्चन में 8 रुपये है। तो 8 को 6 कैसे करोगे? प्रीमियम हटा के, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू प्रिंटेड इज 8 जो आपने अलॉटमेंट में डेबिट की। बट कैपिटल क्या पूरे 8 रुपये से बनेगा? कैपिटल विल बी डेवलप्ड विद अ रिड्यूस्ड अमाउंट। तो फॉर्मूला इज आपके नोट शीट में लिखा होगा, अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी माइनस प्रीमियम पर शेयर। समझ में आ गई बात? चलो सबको एंट्री नजर आ रही है? क्लियरली अंडरस्टूड कैसे एंट्री की हम लोग ने? तो किसको माइनस करना है आपको रिसिप्ट में से? प्रीमियम को। किसको माइनस करना है? प्रीमियम। शैल आई प्रोसीड फर्दर? शैल आई प्रोसीड फर्दर भाई? देखिए आगे बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 40,000, टू कॉल इन अरियर 8 एंड इक्विटी शेयर फॉर फीचर हाउ मच? 32,000। तो कैसे आया ये? 2000 शेयर्स इनटू 10 रुपी एप्लीकेशन, 6 रुपी, सॉरी 10 रुपी एप्लीकेशन, 8 रुपी अलॉटमेंट, 4 रुपी कॉल माइनस 2 रुपी प्रीमियम। कैसे आया कॉल इन अरियर? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4। हेयर वी शैल इग्नोर प्रीमियम एंड हाउ वील गेट दिस? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 8 minus 2. Any doubt children? Reason is pre-mentioned here. Premium money received from the defaulter is seized. Definitely जब्त तो करेंगे ही करेंगे,
but never credited to share forfeiture account. Why? Because such money is being used for bearing the loss on reissue, and अगर आपने प्रीमियम इसमें यूज कर दिया, it shall also be utilized for bearing the loss, which is not allowed as per Companies Act 2013. तो अगर आपने प्रीमियम नहीं माइनस किया, अभी तो एग्जाम में मार्क्स हटेंगे, भविष्य में आप जेल जाएंगे। तो अगर जेल ना जाना हो तो इस इंपॉर्टेंट नोट को याद जरूर रखिएगा। एंट्री विद फॉर्मूला इज अंडरस्टूड वेल। शेयर फॉर फीचर में प्रीमियम को एक्सक्लूड करना है, ये भी समझ में आ गया। कैपिटल में भी एक्सक्लूड करना है। खोपड़े में बात गई चलन, खोपड़े में बात गई। हाउ टू कैलकुलेट कॉल्ड अप मनी? अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी आउट ऑफ फेस वैल्यू माइनस व्हाट चिल्ड्रन? प्रीमियम पर शेयर। स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो पहले मैंने प्रीमियम रिसीव्ड आपको पढ़ाया, तो पहले मैं प्रीमियम रिसीव्ड वाले क्वेश्चंस करा दूं, फिर नॉट रिसीव पढ़ाऊंगा, वो वाले क्वेश्चन करा दूंगा। ओके चलो भाई। Truluck Limited offered 10,000 shares of 100 each, payable as 40 on application, 50 on allotment including premium. So children, it is 30 plus 20 if I'm not wrong. Yes or no? 20 on first call and 10 on second and final call. फिर आ गया सुखदेव, 200 shares थे, failed to pay the amount due on both calls. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। कॉल का पैसा नहीं दिया बच्चों, इसका मतलब इसके पहले का पैसा दे दिया है। तो he has paid application and allotment or he has not paid? He has paid. तो प्रीमियम रिसीव्ड का केस हुआ या नॉट रिसीव्ड का? रिसीव्ड का। समझ में आ गया? 2 minutes टाइम अप टिल फाइनल कॉल रिसिप्ट। 8 एंट्रीज झटपट पास करें फर्स्ट। So the entries goes like this children: bank account debit to equity share application, application to capital 4 lakh, allotment to capital to reserve 532, and bank to share allotment 5 lakh. Then we have equity share first call to equity share capital, it's 2 lakh. Bank call in rear to equity share first call 196, 4,000 and 2 lakh. Equity share second and final call to equity share capital 1 lakh. Bank call in rear to equity share second and final call 98,000, 2,000 and 1 lakh. यहाँ तक एंट्री सबको समझ में आ गई? Those who are still doing, please update quickly. So next the question says that Mr. Sukhdev, who was allotted 200 shares, failed to pay amount due on both the calls. As a result, his shares were forfeited. तो चलिए पहले तो forfeiture की एंट्री कर ले बच्चों। What is the entry for forfeiture? You need to decide कि ये प्रीमियम रिसीव्ड का केस था बच्चों या नॉट रिसीव्ड का? रिसीव्ड। हाउ डू वी कम टू नो दैट इट इज प्रीमियम रिसीव्ड? बिकॉज अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है एंड अलॉटमेंट मनी हैज बीन पेड, तो प्रीमियम भी मिल चुका है। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? चलिए 2 क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? कॉल्स इन अरियर्स and the children to share forfeiture account. Is that understood? यहां तक समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने? नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into called up value, number of shares forfeited into amount paid, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into amount unpaid. सबसे पहले अनपेड और कैपिटल लिखा करिए, क्योंकि forfeiture में गलती सबसे ज्यादा होती है बच्चों की। कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए फाइनल कॉल तक बच्चों, तो इट इज 100 रुपी। करेक्ट? पीपल मस्ट बी रिमेंबरिंग माई मैक्सिमम व्हेन आई यूज्ड टू से, कभी भी आपकी कॉल्ड अप वैल्यू बच्चों फेस वैल्यू से ज्यादा हो ही नहीं सकती। बच्चे कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है। 40 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 टोटल करिए बच्चों, क्या ये 100 आ रहा है? नो, कितना आएगा? 120। बट कैपिटल एप्लीकेशन के टाइम पे कितने रुपए से बनी थी बच्चों? 30। अलॉटमेंट 40। अलॉटमेंट के टाइम पे कैपिटल कितने से बनी बच्चों? 30। फर्स्ट कॉल के टाइम पे 20 और फाइनल कॉल के टाइम पे 10। एड अप दिस नाउ, 100 आ रहा है। बट आपके पास इतना टाइम थोड़ा होगा कि आप एग्जाम में वेस्ट करेंगे। 40 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया टोटल? 120। उसमें से 20 माइनस कर दीजिए। और एक ब्रह्मास्त्र आपको पता है, when the share has been called up till the final call,
योर कॉल्ड अप वैल्यू विल ऑलवेज बी एज गुड एज व्हाट फेस वैल्यू। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो दिस इज 20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विच टू स्टेजेस ही डिडंट पे चिल्ड्रन? 20 का फर्स्ट कॉल और 10 का फाइनल कॉल, 30 रुपी, ये आ जाएगा 6,000। अब थोड़ी सी अकल लगा लीजिए। 20 डेबिट 6 क्रेडिट, मन तो नहीं मानता है बट बच्चे लिखते ऐसे ही हैं, 14,000 आए। और आप यहाँ पे गलती क्या करेंगे? आप क्वेश्चन में देखेंगे भाई ही हैज पेड एप्लीकेशन, ही हैज पेड अलॉटमेंट, 40 प्लस 50 इज 90, 90 into 200 is what? 90 into 200 is what? 18,000, 18,000 रुपए उसने पे कर दिए। बट ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपने 50 प्लस 40 एड ऑन किया, इसमें एक ऐसी चीज भी एडेड है जिसको ऐड नहीं होना चाहिए था। तो 40 प्लस 50 माइनस 20 कितना बचा बच्चों? 70 into 200 is what? 14,000. Is it a very great rocket science to understand? सबको समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई तो हमेशा याद रखना है, कैपिटल में भी, आई रिपीट चिल्ड्रन, कैपिटल में भी एज वेल एज फोरफीटेड में भी यू नीड टू सबट्रैक्ट व्हाट? प्रीमियम। मार्क कर लीजिए, याद रहेगा आपको। तो बच्चों सबको समझ में आ गया प्रीमियम रिसीव्ड का केस क्या होगा? यहाँ पे 70 रुपए भी लिख लीजिए। तो इसी के साथ प्रीमियम रिसीव्ड का केस होता है समाप्त।